Hello everyone, how's it going? I hope everything is going great and I'm Mona. Warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. So friends, in today's videos I'm gonna tell you about tense. तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस के बारे में. फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी टेंस के बारे में अपनी दो प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो फ्रेंड्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, मैं उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस. फ्रेंड्स अगर आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं. और नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम सीखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. फ्रेंड्स इनके बारे में सीखेंगे और सेंटेंस फॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीन्स क्या होता है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीन्स होता है किसी कार्य का किसी समय से होते हुए आना, किसी कार्य का किसी समय से होते हुए आना. तो फ्रेंड्स इनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या होती है इसकी पहचान. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें क्या है कि जो एक्शन होता है वो पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई भी कार्य शुरू होता है और प्रेजेंट में भी वो जारी रहता है. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस बोलूं कि वह सुबह से पढ़ रही है, यानी मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग थी, अब इवनिंग हो रही है और मैं इवनिंग में बात करूं कि वह सुबह से पढ़ रही है, तो यानी कि जो मॉर्निंग थी वो हो गई आपकी पास्ट. तो पास्ट में काम शुरू हुआ, उसने पढ़ने का काम शुरू किया पास्ट में और अभी तक भी पढ़ रही है, यानी कि अभी प्रेजेंट चल रहा है और प्रेजेंट में अभी तक भी वो पढ़ रही है. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसी होती है, कैसे करेंगे पहचान कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं. लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें भी इस तरीके के शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है. तो फ्रेंड्स सबसे इसके लिए सबसे अच्छी पहचान ये है कि दोनों में रहा है, आ रहा हो, लेकिन अगर एक सेंटेंस में समय दिया गया हो तो वो आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. और मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समय बताया है सुबह से. तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि ये इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हैज बीन या फिर हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर कह सकते हैं आप V4. V4 में वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम. जो आपका टाइम दिया गया है वो टाइम आपका ऐसे सेंटेंसेस में आता है. अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो उसमें क्या होता कि हैज हैव बीन की जगह आपका आ जाता है इज एम आर, इज एम आर, और उसमें टाइम नहीं आता है. ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर. तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया. अब इसके जो सेंटेंस हैं उनको फॉर्म करने से पहले हम बात कर लेते हैं टाइम के बारे में कि सेंटेंसेस में दिए गए टाइम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो फ्रेंड्स इस सेंटेंसेस में जो टाइम दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है. उसमें एक यूज होता है आपका फॉर और दूसरा होता है सिंस. तो कब हम फॉर का यूज करें और कब हम सिंस का यूज करें, आइए समझते हैं. फ्रेंड्स फॉर जो होता है वो किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की अवधि बताने के लिए. और जो सिंस का यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी टाइम का एक निश्चित बिंदु बताने के लिए. समझते हैं. जो फॉर होता है वो पीरियड को शो करता है, पीरियड यानी कि एक अवधि को शो करता है. इसमें क्या होता है, हम पता कैसे करेंगे कि कहाँ हमें फॉर का यूज करना है और कहाँ सिंस का.
तो ये जो फॉर होता है उसमें ये रहता है सेंटेंस में कि कार्य कितनी देर तक हुआ या कितनी देर तक कार्य चला। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें हम करेंगे फॉर का यूज। अभी आप एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम सिंस की। तो सिंस जो है वो शो करता है बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का बिगिनिंग, यानी कोई भी कार्य कब शुरू हुआ उसकी शुरुआत को शो करता है सिंस। यानी कि अब हम बात करें, जैसे कि मैंने बोला 15 मिनट्स, तो ये 15 मिनट्स मतलब कितनी देर तक वो उसने पढ़ाई करी, कितनी देर तक वो पढ़ रही थी, तो वहां आएगा 15 मिनट। वो 15 मिनट से पढ़ रही है तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वह सुबह से पढ़ रही है तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ हम फॉर का यूज करेंगे और कहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 मिनट्स, 4 आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, मैनी ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर आपका मिनट्स आता है तो आप फॉर का यूज करेंगे, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 4 आवर्स या फॉर 3 आवर्स, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंस। सिंस का यूज सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से सिंस नून, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2023, सिंस 5 AM, सिंस 6 AM, सिंस 7 AM, सिंस 7 o'clock, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस माय बर्थडे। और यू कैन से सिंस जब भी मेट वाला जो सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं सिंस वी मेट, सिंस वी मेट। तो इस तरीके के जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे होते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं, और जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें सिंस का यूज करना है और कहाँ हमें फॉर का यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका क्या है, सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो मैंने आपको सिंस और फॉर टाइम के लिए समझाया था, सिंस और फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया गया है वो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है, मैं, सुबह से, यहाँ टाइम क्या दिया गया है, सुबह से। तो आप सुबह से इसको देखकर चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सिंस का यूज होगा या फॉर का। ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद है खेल रहा हूँ, तो आई है और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन का, आई के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा I have been playing since morning। हमने देखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह के लिए मैंने सिंस का यूज किया है क्योंकि जो मॉर्निंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एक्शन है वो कब शुरू हुआ है, यानी कि मॉर्निंग में, तो हमने सिंस का यूज कर लिया। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई के साथ हैव बीन का यूज होगा। नेक्स्ट है वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, वे, तो यहाँ पर जो वे है वो है दे। तो आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। और ही सी कोई नाम, और इट के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। तो वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, 7 बजे से, तो ये आपका जो 7 बजे है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये टाइम की ड्यूरेशन नहीं है, इसमें टाइम की ड्यूरेशन नहीं बताई है, टाइम का पॉइंट बताया है कि 7 बजे से पढ़ रहे हैं। इसलिए हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, और यू कैन से सिंस 7 AM, सिंस 7 PM। अगर आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो आप AM यूज कर दीजिए, और अगर आप शाम की बात कर रहे हैं तो PM यूज कर दीजिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा, वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सीता 3 साल से लिख रही है, सीता 3 साल से लिख रही है। अब आप देख सकते हैं ये जो 3 साल है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। फ्रेंड्स ये ड्यूरेशन है, टाइम का ड्यूरेशन बताया कि 3 साल से लिख रही है। तो यहाँ 3 साल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, क्या यूज करेंगे, फॉर। सीता हैज बीन राइटिंग फॉर 3 years, सीता के साथ हैज बीन का यूज किया फ्रेंड्स, क्योंकि जो सीता है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, यानी कोई भी नाम होगा तो उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह के लिए हम यूज करेंगे He has not been going to school since Monday। यहाँ सोमवार आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, हमने since का यूज किया। अब आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है आपका नेगेटिव। तो फ्रेंड्स जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो हमें कुछ नहीं करना है। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें आप हैज बीन और हैव नॉट बीन के बीच में हैव बीन के बीच में आप नॉट का यूज कर देंगे। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। इसी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगर ये पॉजिटिव होता, अफर्मेटिव होता, देन सेंटेंस हो जाता ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह शाम से काम नहीं कर रहा है। ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर है शाम से, तो शाम से भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस का। सेंटेंस हो जाएगा he has not been doing work since evening। he has not been doing work since evening। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको अफर्मेटिव भी समझा दिया और अब आपको मैं समझा रही हूँ नेगेटिव। तो नेगेटिव का यूज हम कैसे करेंगे कि जो आपका हैज बीन और हैव बीन है उसके बीच में नॉट का यूज कर देंगे। वह सुबह से नहीं खेल रही है, सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से खाना नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन हैविंग फूड सिंस यस्टरडे। इस तरीके से ये सेंटेंस जो नेगेटिव के हैं वो फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है, क्या तुम दोपहर से मेरा इंतजार कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हमारा हैज हैव होता है उसको हम सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। हैज हैव को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या होगा, क्या तुम दोपहर से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम यू के साथ हैव बीन का यूज होता है, तो सेंटेंस होगा Have you been waiting for me since noon? Have you been waiting for me since noon? नेक्स्ट है, वे 2 घंटे से क्या बात कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस आप और भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं। हैव दे बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock। क्या सीता 3 साल से लिख रही है। हैज सीता बीन राइटिंग फॉर 3 years। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वे 2 घंटे से क्या बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये इंटरोगेटिव तो है, लेकिन ये टाइप 2 इंटरोगेटिव है। टाइप 2 इंटरोगेटिव मीन्स जो आपके WH वर्ड्स होते हैं उनका यूज करके जो सेंटेंस बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव, वे होते हैं आपके टाइप 2। जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। इन हिंदी कब, क्यों, कैसे, ये वर्ड्स आते हैं किसी भी वाक्य के बीच में, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं आपके टाइप 2। तो सेंटेंस है, वे 2 घंटे से क्या बात कर रहे हैं। तो टाइप 2 के सेंटेंस में क्या करते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है सेम उसी रिदम से बनाया जाता है, लेकिन जो WH वर्ड होता है उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से जो आपका इंटरोगेटिव टाइप 2 का फॉर्मूला है वो हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्या What have they been talking for 2 hours? What have they been? वे है इसलिए हमने have been का यूज किया और सब्जेक्ट को बीच में रख दिया। What have they been talking for 2 hours? इस तरीके से फ्रेंड्स इंटरोगेटिव टाइप 2 के सेंटेंस होते हैं उनको हम फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अगर देखें फॉर एग्जांपल, वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स हो जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स हो जाएगा, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्यों जब हमने यूज कर लिया, क्यों नहीं जा रहा है, वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट है, क्या आप पिछले सप्ताह से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ये आपका कैसा है, ये भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अगर हम इसके स्ट्रक्चर के चलें तो सेंटेंस आपका हो जाएगा
हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर द लास्ट वीक, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर द लास्ट वीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। और इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर के आधार पर और जो मैंने समझाया है उस आधार पर आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं आपको इसी बेस पे समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होता है कि जो काम होता है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और पास्ट में चल भी रहा होता है। तो इस तरीके से जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें यूज होता है हैड बीन का। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स हम? हैड बीन का। वहां पर कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार कोई चेंजेस नहीं करना होता, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यानी कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ हैज और हैव की जगह हम हैड का यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये सेंटेंस पास्ट में बताना हो तो सेंटेंस हो जाएगा मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 7 बजे से पढ़ रहे थे। यहाँ फ्रेंड्स लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जिससे वाक्यों की पहचान होती है। प्लस सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें टाइम दिया गया होता है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें टाइम नहीं दिया गया होता है। वे 7 बजे से पढ़ रहे थे। दे हैड बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock। सीता 3 साल से लिख रही थी। सीता हैड बीन राइटिंग फॉर 3 years। हमने क्या किया, हैज और हैव की जगह ओनली हैड का यूज किया है। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वह शाम से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस इवनिंग। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम दोपहर से मेरा इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस नून। यहाँ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसमें आपका हैड आगे आ जाएगा। वे 2 घंटे से क्या बात कर रहे थे, ये आपका इंटरोगेटिव टाइप 2 का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आप पिछले सप्ताह से ऑफिस नहीं जा रहे थे? हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर द लास्ट वीक। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर द लास्ट वीक। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो आप एक स्ट्रक्चर के बेस से काफ़ी सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो यूजुअली जो आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उसमें यूज नहीं होते हैं, लेकिन एक नॉलेज के तौर पर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और प्लस उसमें समय दिया गया होता है। यानी कि समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी ऐसे जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल हैव बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज होता है, इसमें कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस नहीं होता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, और प्लस जो आपका टाइम दिया गया होता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कहाँ हम सिंस का यूज करेंगे और कहाँ फॉर का और कहाँ पर फ्रॉम का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कल वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। कल यानी कि आने वाला कल। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो भी बातें की जाएंगी वो आने वाले समय में प्लानिंग के लिए की जाएंगी, या फिर प्रिडिक्शन के लिए, या फिर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ एक प्लानिंग की जा रही है
किसी आने वाले समय के लिए बात हो रही है कि कल वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। टुमारो सी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ सिंस का यूज नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस होते हैं उसमें सिंस का यूज नॉर्मली नहीं होता है। यहाँ पर सुबह से के लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम द मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर शाम से, दोपहर से, तो वहां पर हम सिंस की बजाय किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। अच्छा, जो आपका सिंस है वो कहाँ यूज होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि एक सेंटेंस है, शी वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी लास्ट में रही होगी आ रहा है, लेकिन यहाँ यूज हुआ है वुड का, वुड हैव बीन। तो वुड हैव बीन ये है कि कोई काम पास्ट से हो रहा हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हो कि वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे शी वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ हम सिंस का यूज कर सकते हैं। हिंदी जो अगर आप सेंटेंस की देखें तो वही होगी, लेकिन विल हैव की जगह हम वुड हैव का यूज करते हैं। अगर बात बिल्कुल फ्यूचर की है तो हम वहाँ सिंस की बजाय फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जब तुम आओगे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। जब तुम आओगे यानी जब तुम आओगे तो वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। कब, जब तुम आओगे। व्हेन यू अराइव, व्हेन यू अराइव। She will have been studying for 3 hours when you arrive. Next sentence है friends, by the time the party ends, we will have been dancing for 4 hours. जब तक पार्टी खत्म होगी तब तक हम 4 घंटे से नाच रहे होंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो दिया है, लेकिन जब तक पार्टी खत्म होगी यानी कि पार्टी खत्म होगी उससे पहले 4 घंटे पहले डांस शुरू किया था और पार्टी खत्म होने तक वो डांस चलेगा। तो ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो सेंटेंस क्या हो गया, बाय द टाइम द पार्टी एंड्स, जब तक पार्टी खत्म होगी, वी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स, तब तक हम 4 घंटे से नाच रहे होंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। ये नॉर्मली स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं यूज होते हैं, लेकिन हम यह नॉलेज के तौर पर इनको हम सीख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव की तो यहाँ विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन। और इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो आपके इंट्रोगेटिव टाइप 2 के सेंटेंस हैं उनको हम बना सकते हैं विल को आगे करके। विल को अगर आप आगे ले आए तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फ्रॉम टाइम। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर की हेल्प से जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको भी फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो आज की क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप स्ट्रक्चर की हेल्प से और जो मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करेंगे और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। So friends, we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.